हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक लर्निंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक अधिगम और इसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लर्निंग होता है, सीखना होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, अर्थ क्या होता है। लर्निंग क्या है कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसको क्या है स्टार्टिंग में कुछ मांगना है तो वो क्या करेगा, एक्शन से करेगा। ठीक है, उसने एक्शन से कोई चीज मांगी, कोई भी चीज उसे मांगना है तो वो इशारों से मांग रहा है। धीरे धीरे उसमें लर्निंग होगी, वो सीखेगा तो क्या करेगा, वो बोलना सीखा तो उसने बोल के वो चीज मांगी। कुछ टाइम बाद वो और सीखा, उसने वो चीज खुद से ली। तो यहाँ पे क्या किया कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंडिविजुअल की जो भी लाइफ की डिमांड्स है, ठीक है, जो भी व्यक्ति की क्या है मांगे हैं, उसे पूरा करने के लिए जो भी नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, जो भी आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल क्या है उस व्यक्ति को प्राप्त करता है सीखने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग करते हैं। मतलब लर्निंग क्या प्रक्रिया है कि व्यक्ति अपने जीवन की जो भी डिमांड्स हैं, जो भी मांगे हैं, उनको पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है, दृष्टिकोण है, कौशल को प्राप्त करता है। और किस प्रक्रिया के थ्रू? लर्निंग के थ्रू। सपोज कि कोई बर्निंग कैंडल है, कोई मोमबत्ती है जलती हुई, बच्चा क्या करता है, उसे छूने की कोशिश करता है तो उसका हाथ क्या है, जल जाता है। तो बच्चे ने यहाँ पे क्या है, जैसे उसका हाथ जला उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। अब क्या होगा कि ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन होगी कि क्या है, वो कोई जलती चीज देखेगा तो वहां पे बच्चा क्या है, अपना हाथ जल्दी से हटा लेगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चा ये समझने लगेगा कि जो भी जलती चीज है उसे टच नहीं करना है। उसमें ये क्या हुई, लर्निंग हुई, उसने ये चीज सीखी। तो हमारी लर्निंग में क्या होता है कि जब कोई भी किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो क्या होता है, चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? एक्सपीरियंस के। मतलब जितना बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल क्या है एक्सपीरियंस लेता है, अनुभव करता है, उसके बिहेवियर में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, व्यवहार में चेंजेस होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस बात से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो लर्निंग है वो कब होती है, जब किसी के व्यवहार में परिवर्तन होता है, किसी के बिहेवियर में चेंजेस होता है। और वो चेंजेस कब होते हैं? जब उसको कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, जब उसको कुछ अनुभव मिलता है, उसके परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीखना या लर्निंग कहते हैं। जो हमारी लर्निंग होती है वो विकेरियस एक्सपीरियंस और डायरेक्ट एक्सपीरियंस दोनों तरीके की हो सकती है। ठीक है, जो हमारी विकेरियस एक्सपीरियंस होता है, प्रतिनिधिक, उसका अर्थ क्या होता है कि जब कोई किसी को ऑब्जर्व कर रहा है और इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है, इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या कर रहा है, वो कुछ सीख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, विकेरियस एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, जब क्या है कि कोई बच्चा किसी बड़े को क्लैप करते हुए देखता है, ताली बजाते देखता है, तो वो उसे क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और उससे, उसी ऑब्जर्वेशन से, उसी अवलोकन से क्या सीखता है, वो ताली बजाना सीखता है, क्लैप करना सीखता है। तो यहाँ पे क्या हुई, लर्निंग हुई, पर किसी को ऑब्जर्व करके, किसी को नायक मान के। तो विकेरियस मीन्स क्या होता है, जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी कुछ सीखा जा रहा है, जो कुछ भी लर्निंग हो रही है, उसे हम कहते हैं विकेरियस लर्निंग। दूसरी हमारी लर्निंग होती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपीरियंस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल से समझिए आप कि जब कोई बच्चा क्या है खुद से लिखना सीखता है, ठीक है, नॉर्मली क्या है कि बच्चे ने ये किससे सीखा, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, टीचर हो या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसने क्या लर्न की, लिखना सीखा। पर उसने ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, जब उसने खुद वो चीज लिखी तो उसको, जो उसका एक्सपीरियंस था वो प्रत्यक्ष था, डायरेक्ट था। तो यहाँ पे उसके एक्सपीरियंस क्या था, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू उसने कुछ सीखा, कुछ लर्निंग हुई। तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस बेस्ड है। अब क्या है कि हम लर्निंग की डेफिनेशन समझते हैं, परिभाषा समझते हैं कि लर्निंग क्या होती है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है कि लर्निंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज।
जब क्या किया, किसी ने न्यू नॉलेज को एक्वायर किया। एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है कि जब नया ज्ञान और नई प्रतिक्रिया को प्राप्त करता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो क्रो एंड क्रो थे, उनके अकॉर्डिंग क्या है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज, स्किल्स। जो ग्रो एंड क्रो है, उनके अकॉर्डिंग ज्ञान क्या है, सॉरी, सीखना क्या है, सीखना आदतों, ज्ञान, कौशल का अर्जन। कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई भी उसकी जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, नॉलेज है, उनको क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, उनका अर्जन कर रहा है, वो क्या है, लर्निंग है। अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड, इनके अकॉर्डिंग क्या है, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। क्या है कि किसी का भी जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, किसके रिजल्ट पे, उसके जो भी व्यवहार है, मतलब किसी का जो व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन हुआ, किसके, क्या सीखने में, कुछ नया चीज सीखने में, उसे ही क्या कहते हैं, लर्निंग, सीखना कहते हैं। क्रोनबेक के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लर्निंग इज सोन बाय ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो हम समझ रहे हैं कि लर्निंग क्या है, जब किसी के व्यवहार में परिवर्तन आता है, किसी का बिहेवियर चेंज होता है, कब, जब वो कुछ एक्सपीरियंस क्या करता है, गेन करता है या प्राप्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। किसी का व्यवहार चेंज हुआ, किसका बिहेवियर चेंज हुआ, जब उसने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ अनुभव किया, उसने कुछ सीखा। अब पाउलो के अकॉर्डिंग आपने पढ़ी होगी कंडीशनिंग थ्योरी, तो पाउलो की जो कंडीशनिंग थ्योरी है, उसमें वो क्या कहता है कि सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, जो कंडीशनिंग के थ्रू उत्पन्न आदत का निर्माण है। सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, इज ए हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। कि किसी में कंडीशनिंग कराई जा रही है, उसे कुछ सिखाया जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो कुछ ना कुछ सीखेगा, उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग होगी। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग या नेचर ऑफ लर्निंग, कि सीखने की क्या विशेषता होती है, क्या उसका प्रकृति होती है। पहला क्या है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो हमारा सीखना होता है, वो क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या होता है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद ही वो क्या करता है, अपने एनवायरमेंट से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। किसके थ्रू, एक्सपीरियंस। क्योंकि लर्निंग क्या है कि एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ भी जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग। तो लर्निंग में जब क्या है, बच्चा जन्म ले रहा है, उसके बाद वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखता है एक्सपीरियंस के थ्रू। तो लर्निंग क्या है कि चाहे ये जो एक्सपीरियंस वो फॉर्मली हो रहा है या इनफॉर्मली हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, औपचारिक रूप से हो रहा है या अनौपचारिक रूप से, या प्रत्यक्ष हो रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से बच्चा क्या है, लर्निंग कर रहा है। और ये जो प्रोसेस है लर्निंग की, वो क्या है, कंटिन्यूअस है, सतत है। जब तक, जब से बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद मरने तक वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। इस प्रोसेस में, लर्निंग में क्या होता है कि नॉलेज, स्किल्स, हैबिट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं। क्योंकि वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, चाहे वो अपनी नॉलेज बढ़ा रहा है या अपनी आदतों को चेंजेस कर रहा है, अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या होती है, लर्निंग होती है। तो लर्निंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। जो सीखना है वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है, हम कैसे समझ रहे हैं कि किसी में लर्निंग हो रही है, जब उसके बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं। ये चेंजेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो डिजायरेबल हो या अनडिजायरेबल हो। पर हम क्या कहते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं, वो डिजायरेबल फॉर्म में होने चाहिए, वांछनीय रूप में होने चाहिए, और क्या है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होने चाहिए चेंज, ठीक है। ये सही बात है कि जो लर्निंग हो रही है, सीखनी हो रही है, वो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों फॉर्म में हो सकती है। पर क्या है, ये चेंजेस हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में होने चाहिए।
तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। सीखना क्या एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हम कह रहे हैं कि जो हमारी लर्निंग है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये कहीं पे भी हो सकती है, चाहे वो घर है, स्कूल है, या बच्चा प्लेग्राउंड में खेल रहा है, तो कहीं से भी वो कुछ भी सीख सकता है। इसीलिए हमारी लर्निंग क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर जो भी कोई भी लिविंग क्रिएचर है, जो भी जीवित प्राणी है, वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए हमारी जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जीवन भर चलने वाली प्रोसेस होती है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लर्निंग इज ए पर्पोसिव एंड गोल ओरिएंटेड। जो हमारा सीखना है वो क्या होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए। अब हमारी लर्निंग सीखना क्या है, हमेशा गोल ओरिएंटेड और पर्पोसिव होनी चाहिए। अगर क्या है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल नहीं है, कोई भी हमारा उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है, तो हमारी लर्निंग क्या है, कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगी, कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगी। तो हमारी लर्निंग कहाँ को बढ़ती है, जो भी हमने प्री डिटरमाइंड गोल किए हैं, जो हमने पूर्व निर्धारित लक्ष्य किए हैं, उस ओर को हमारी लर्निंग बढ़ती है। सीखेंगे कुछ नया, हमें सीखना क्या है। अगर हमने अपना कोई ऑब्जेक्टिव ही फिक्स नहीं किया है, तो हम सीखेंगे क्या। तो हमने जो पहले से ही एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल फिक्स कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है, तो हम उसी तरफ को करेंगे, लर्निंग करेंगे, और हमारी लर्निंग कहाँ को मूव करेगी, हमारे प्री डिटरमाइंड गोल की तरफ को। इसलिए लर्निंग हमेशा क्या होनी चाहिए, पर्पोजिव एंड गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जो सीखना होता है वो क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। अब हमने पढ़ा कि जो लर्निंग है वो क्या होती है, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, दोनों फॉर्म में हो सकती है। पर क्या है कि हम चाहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट हो, उसका किसी भी व्यक्ति का विकास हो, किस फॉर्म में हो, डिजायरेबल डायरेक्शन में हो, एक वांछित दिशा में हो। अगर क्या है, सपोज कोई बच्चा चोरी करना सीख रहा है, पॉकेट मारना सीख रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे जो लर्निंग हुई है वो किस फॉर्म में हुई है, अनडिजायरेबल, अवांछनीय फॉर्म में। तो सोसाइटी क्या है, इस लर्निंग को क्या है, अच्छे उससे नहीं देखेगी, या इस शिक्षा को सही नहीं मानेगी। तो यहाँ पे क्या है कि हम मानते हैं कि जो लर्निंग है उसको किस तरीके का देखा जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ, कि बच्चे का कैसा विकास हो रहा है इस लर्निंग से, इस सीखने से। तो इसीलिए क्या है, लर्निंग क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। छठा कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। सीखना क्या है, अनुभव का नया संगठन। अब न्यू ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं हम लर्निंग को, मीन क्या हुआ कि जो हमारी लर्निंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है, कोई भी न्यू एक्सपीरियंस, जो हम नया अनुभव प्राप्त करते हैं, उस पे क्या है, हमारी लर्निंग का आधार है या उसका बेस है, ठीक है। कोई भी बिहेवियर में चेंज आ रहा है जब हमको कुछ नया अनुभव प्राप्त हो रहा है या न्यू एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो हमारे बिहेवियर में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। और ये जो नया एक्सपीरियंस है, न्यू एक्सपीरियंस है, ये कैसे वो बेस्ड होता है कोई भी ओल्ड या पास्ट एक्सपीरियंस में। क्योंकि नया कब मिलेगा, जब आपको पुराना जो भी एक्सपीरियंस है, जो आपका पुराना अनुभव है, उसमें क्या होगा, जब नया एक्सपीरियंस कब जुड़ेगा, जब आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ अनुभव हुआ, और आपने उसमें कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा। क्योंकि लर्निंग क्या है, कुछ नया सीखना, किसके द्वारा, अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के थ्रू। और जो न्यू एक्सपीरियंस हो रहा है ये किस पे बेस्ड है, जो भी आपका ओल्ड या पास्ट एक्सपीरियंस है। सातवां कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। सीखना क्या है, गतिविधि और पर्यावरण का उत्पादक है। हम कह रहे हैं कि उसका प्रोडक्ट है कि जब क्या है, किसी भी एनवायरनमेंट से या एक्टिविटी से, ठीक है, बच्चा क्या है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसमें क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है, वो कुछ सीख रहा है। जितना ज्यादा बच्चा अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा, उतने ही ज्यादा क्या होगा, वो कुछ ना कुछ सीखेगा। अगर बच्चे की जो भी एक्टिविटी है और इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट का, ये क्या होगा, कम होगा या अनुपस्थित होगा, तो वहां पे जो क्वालिटी होती है लर्निंग की, वो क्या हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। क्योंकि बच्चे क्या, अगर कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे लर्निंग कैसे हो पाएगी, क्योंकि उसको कोई नया एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं।
तो वहां पे क्या है, जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है सीखने की, वो क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, हैम्पर हो जाती है। इसीलिए क्या है कि बच्चे का एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन और एक्टिविटी क्या है, बच्चे के बिहेवियर चेंज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 8वां कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लर्निंग हेल्प इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो सीखने सिखाने के उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको प्राप्त करने में सीखना क्या करता है, लर्निंग क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। अब क्या है, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उसके क्या होते हैं, डिफरेंट गोल्स, एम, ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमारे जो शिक्षण और सीखने की स्थितियां होती हैं, उसके अलग अलग क्या होते हैं, लक्ष्य, उद्देश्य होते हैं। हमारी जो प्रोसेस होती है लर्निंग की, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वो हमारी क्या करती है, हेल्प करती है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। जो हमने अपने शिक्षण के, टीचिंग के जो भी उद्देश्य बनाए हैं कि हमको ये चीज अचीव करनी है, लर्निंग सीखना क्या करती है, उसमें हेल्प करता है। क्योंकि जब आप टीचिंग कराएंगे, अगर कोई बच्चा उसमें कुछ ना कुछ भी सीख नहीं पाया आपकी टीचिंग से, तो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एम क्या था कि आपने जो पढ़ाया बच्चे को समझ में आए। तो अगर बच्चे में लर्निंग हुई नहीं, तो वहां पे क्या है, टीचिंग फेल हो रही है। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो क्या करती है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करती है। अब क्या है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लर्निंग में क्या हो रहा है, किसी भी इंडिविजुअल के जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसे हम सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। पर ये चेंजेस कैसे हैपन होंगे, कैसे होंगे किसी भी इंडिविजुअल में, जब क्या होगी, उसकी नॉलेज, इंसाइट, इंटरेस्ट, स्किल, एटीट्यूड, इन सब में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अगर बच्चे के ज्ञान में क्या होगा, विकास होगा, तो बच्चा क्या है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब उसकी कोई भी जो ज्ञान है, अंतर्दृष्टि है, रुचियां हैं, कौशल है, दृष्टिकोण है, इनमें क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो वहां पे क्या है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर उसके बिहेवियर में चेंज होंगे, तो जो भी हमारे टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी हमारे शिक्षण अधिगम के उद्देश्य हैं, वो क्या होंगे, पूरे होंगे। इसीलिए हमारी लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया क्या आती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है। 9वां कैरेक्टरिस्टिक है, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। अधिगम क्या है, हस्तांतरणीय है। अब क्या है कि हम जैसे कह रहे हैं, ट्रांसफरेबल होती है लर्निंग, जो हमारा सीखना है, अधिगम है, वो क्या है, ट्रांसफरेबल है। तो क्या है कि जो हमारी लर्निंग है, हमने किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में जो भी सीखा है, वो क्या है, हम किसी दूसरी सिचुएशन में को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी आपने किसी स्थिति में कोई शिक्षा या कोई ज्ञान या कुछ सीखा है, उसको क्या है, हम किसी दूसरी स्थिति में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये, या आप कह रहे हैं कि कोई नॉलेज, आपने कोई ज्ञान एक्वायर्ड किया है, कोई नॉलेज एक्वायर की है, उस ज्ञान को क्या है कि आप दूसरी सिचुएशन में, किसी अदर सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं कि जब एक स्थिति में, एक सिचुएशन में जो हमने लर्निंग की है, उसको हम ट्रांसफर करें दूसरी सिचुएशन में, या हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है एक सिचुएशन में, एक्वायर किया है एक सिचुएशन में, उसको क्या करें, हम दूसरी सिचुएशन के ज्ञान को एक्वायर करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल से समझिए कि क्या होता है कि बच्चे ने, जब छोटा बच्चा होता है, उसने एक बिल्ली देखी, तो उसने 4 पैर फर वाले को क्या कहा, बिल्ली है, उसने ये नॉलेज एक्वायर की। अब क्या है, उसने जब डॉग देखा, तो उसने क्या किया, जो भी उसको नॉलेज दी, उसने वो दूसरी सिचुएशन में वो क्या की, ट्रांसफर की, कि 4 पैर वाले फर वाला भी क्या है, डॉग है। ठीक है। पर क्या है कि जब वो देखेगा, उसे ऑब्जर्व करेगा कि इनमें बहुत सारी क्या है, डिसमिलिटी है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, तो वहां पे क्या है, उसकी जो पुरानी नॉलेज है, वो दूसरी नॉलेज को एक्वायर करने में, प्राप्त करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। यही क्या है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज होती है, पूर्व अर्जित ज्ञान होता है, वो क्या करता है, नए ज्ञान को प्राप्त करने में, न्यू नॉलेज को एक्वायर करने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है।
10वां कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग हेल्प ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो सीखना होता है वो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में मदद करता है, क्योंकि हमारी लर्निंग क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, विकास की प्रक्रिया है। तो किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है उसको बैलेंस करने में लर्निंग, सीखना क्या करती है, हेल्प करती है। किसी भी व्यक्ति की जो सर्वांगीण विकास को संतुलित बनाने में क्या करती है, हमारा सीखना या हमारा अधिगम क्या करता है, हेल्प करता है। 11वां कैरेक्टरिस्टिक है ऑल मोड्स ऑफ बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय लर्निंग। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो भी बिहेवियर में चेंज होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वो क्या होती है, लर्निंग होती है। तो जो भी बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो हमारे स्किल हो, नॉलेज हो, एटीट्यूड हो, पर्सनैलिटी हो, मोटिवेशन हो, फेयर हो, लव हो, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी एस्पेक्ट हैं बिहेवियर के, वो हमारे कौन अफेक्ट करता है, लर्निंग। हमारा सीखना क्या करता है, हमारे व्यवहार के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, सभी एस्पेक्ट को अफेक्टेड करता है, जिसमें कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, प्रेरणा, भय सभी शामिल होते हैं। 12वां कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। जो हमारा सीखना होता है वो जीवन की क्या है, मौलिक प्रक्रिया है। क्योंकि क्या है, बिना लर्निंग के किसी भी व्यक्ति की प्रोग्रेस, किसी भी व्यक्ति का विकास पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि किसी भी सोसाइटी और सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए क्या है, किसकी जरूरत है, लर्निंग की, सीखने की। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति सिविलाइज कब होगा, जब वो कुछ सीखेगा। तो इसीलिए लर्निंग क्या है, फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक प्रक्रिया है। 13th कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज एक्टिव। जो अधिगम है वो क्या होता है, सक्रिय होता है। क्योंकि हमारा जो लर्निंग है वो हमेशा एक्टिव होती है। क्योंकि जब कोई एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें जितना ज्यादा एक्टिव रह रहा है उतना ही ज्यादा वो सीखेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जब लर्नर है, जो सीखने वाला है, जब वो क्या करेगा, लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, तभी वो क्या करेगा, कुछ न कुछ सीखेगा। और तभी पॉसिबल है जब वो कुछ सीखना चाह रहा है। ये नहीं कि कोई लर्नर है, वो बैठा है और उसको कुछ भी आ गया। जब वो एक्टिव नहीं होगा, कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा लर्निंग प्रोसेस में, तो कुछ भी सीख नहीं पाएगा। इसीलिए लर्निंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। 14वां कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जो हमारा अधिगम होता है, सीखना, वो क्या है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच का संबंध है। मतलब हमारी जो लर्निंग है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की है। ठीक है, कि उससे किससे संबंधित है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से संबंधित है हमारी लर्निंग। अब ये कैसे संबंधित है, कैसे रिलेटेड है, क्या होता है कि जो हमारा स्टिमुलस मीन्स क्या होता है, उत्तेजित करना, और रिस्पॉन्स मीन्स क्या होता है, जो प्रतिक्रिया। अब क्या है, किसी इंडिविजुअल को आपने कोई टास्क दिया, ठीक है, आपने उसे उत्तेजित कराया कि वो कुछ सीखे, ठीक है, आपने उसे स्टिमुलेट कराया कि वो कुछ सीखे। अब क्या है, उस व्यक्ति ने रिस्पॉन्स करके, प्रतिक्रिया देके, और वो प्रतिक्रिया कैसे दी, उसने कुछ सीख के, मतलब वो कुछ सीख गया, आपने उसको कुछ सिखाना चाहा और वो उस चीज को सीख गया। तो यही क्या है, लर्निंग, सीखना, अधिगम। और ये कैसे हुआ, जब आपने किसी को स्टिमुलेट कराया और उसने रिस्पॉन्स करके वो चीज सीखी। तो यही क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। और इसके रिलेशनशिप से, उत्तेजन और प्रतिक्रिया के बीच के संबंध से क्या होता है, लर्निंग होती है, सीखना होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।